दोस्तों आदाब, नमस्कार, राम राम। खेत में बारूद के ब्लास्ट से युवक की मौत, सर और हाथ के चींथड़े उड़े, हत्या का शक। ये खबर जो है 14 दिसंबर की है। आज मैं जो बात कर रहा हूँ राजस्थान प्रदेश के नागौर जिले खींवसर उपखंड के खोड़वा गांव की। खोड़वा गांव की घटना में पुलिस बोली ये हादसा या हत्या, जांच जारी है। भाउंडा थाना क्षेत्र में शनिवार को करीब 11 बजे एक खेत में एक युवक की बिना सर का शव मिलने पर गांव में सनसनी फैल गई। युवक के सर के चींथड़ उड़े हुए थे और हाथ के भी मांस दूर दूर टुकड़े फैला हुआ था। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची तथा मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। थाना अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि इस जो हत्या हुई है, जो मरा था मृतक, उसका नाम पेड़ादराम पुत्र दयाराम बुगासरा निवासी खोड़वा, वो जो शव था उसी के खेत में मिला है। पुलिस का कहना है कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लाइमस्टोन की माइंस हैं, जो घटना माइनिंग उपयोग करने वाले बारूद से ब्लास्ट से जुड़ी लग रही है। थानाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि सुसाइड एंगल मामले से जांच की जा रही है। हालांकि हादसा या हत्या इसका खुलासा जांच और मृतक के पोस्टमार्टम के बाद ही कराया जाएगा। फिलहाल पुलिस टीम घटनास्थल पर जायजा लिया और सभी संदिग्ध पहलुओं की जांच शुरू की और शव को परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों को सौंप दे और संदेह जताया जा रहा है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी करवाई जाएगी, मांग की है। परिजनों ने हत्या का शक जाहिर किया, पुलिस को रिपोर्ट दी। थाना अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि पेड़ादराम पुत्र दयाराम बुगासरा निवासी खोड़वा शव उसी के खेत में मिला था। भाउंडा पुलिस ने शव को खींवसर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर तथा पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। प्रारंभिक जांच के दौरान इसमें बारूद के ब्लास्ट की वजह से घटना बताई जा रही है और परिजनों ने आशंका और मृतक की हत्या, हालांकि सुसाइड का कोई हादसा नहीं, पुलिस दोनों एंगल से जांच शुरू कर दी। थाना अधिकारी के अनुसार पेड़ादराम बुगासरा जो खेती किसानी का काम करता था और शव उसी के ही खेत में मिला था और सर नहीं और हाथ के चींथड़ उड़े। करीब घर से 8 बजे निकला था और 11 बजे शव मिला। मृतक के भाई जयपाल बुगासरा ने पुलिस को रिपोर्ट दी और उसका छोटा भाई पेड़ा शनिवार को सुबह 8 बजे घर से निकला था। उसके बाद में करीब 10-11 बजे फ़ोन नहीं उठाया तो खेत गए तो वहाँ पर पुलिस को सूचना दी और बताया कि उसका खेत में उसकी बाइक पड़ी थी और करीब 12 बजे वहाँ छोटा भाई पहुँचा। कम समय में खुद को आर्थिक मजबूत किया और कार्रवाइयों से तनाव था। या ग्रामीणों के अनुसार पेड़ादराम दूसरे राज्य में रहकर लकड़ी का काम करता था और पिछले समय से ये खनन में काम करने लगा और आर्थिक स्थिति मजबूत थी। पिता के सपनों को जल्द ही घर बनाया, जेसीबी मशीन खरीदी और राखी बांधकर काम शुरू किया था और आज वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गया। हालांकि खनन और रॉयल्टी का नुकसान झेलना पड़ा था, लेकिन किसी सामने आया कि 9 बजे वो घर से निकला था, 11:30 बजे करीब शव मिला था। पेड़ाद की मौत की घटना मात्र 2 घंटे में ही हुई है। मौत बारूद फटने और उसके अवशेष पुलिस को मिले हैं। मृतक की बाइक खेत में बने कमरे के पास मिली थी। बताया जा रहा है मृतक का मामी ससुर पिछले दिनों नई मशीन खरीदी थी
उसकी चर्चा के लिए वो खेत की तरफ गया था। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, जो राजीव रिटायर्ड एसआई है, अगर पत्थर तोड़ने या बारूद विस्फोट से क्षतिग्रस्त और आर्थिक दूरी तक उछल रहा है तो उस पर संभव है कि शरीर उछलकर उसके अंगों तक आ गए, और मगर परिजन 50 मीटर की 500 मीटर की दूरी है और संभवतः खान में ऐसा हादसा घटना होती है। पुलिस अपना काम कर रही है, आगे की जांच कर रही है। अभी तक कोई सूचना मिली नहीं है, लेकिन जल्द ही पुलिस ने कहा है कि जल्द ही खुलासा कर देंगे। खेत में ब्लास्ट से दर्दनाक मौत, सिर और हाथ के चिंतड़े। मारवाड़ न्यूज़ 21 ने इसकी ये कहानी अपने हिसाब से बनाई है। मारवाड़ क्षेत्र में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। एक खेत में अचानक धमाके से पूरे इलाके में दहशत में डाल दिया। धमाका इतना भीषण था कि युवक के सर और हाथ के चिंतड़े उड़ गए थे, जिसमें मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार युवक खेत में काम करने गया, कुछ देर बाद ही जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी और आसपास के लोग वहां पहुंचे और देखकर 8 बजे घर से निकला था, 11 बजे खेत में शव। परिजनों ने युवक को करीब 8 बजे घर से निकला था, 11 बजे उसका खेत में शव मिला। इतनी कम समय में यह घटना कैसे हुई? पुलिस बोली हादसा या हत्या, जांच जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया से मामला बारूद या विस्फोटक धमाके का लग रहा है। हादसे या हत्या का कोई खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मृतक के परिजनों ने घटना की साजिशन हत्या का आरोप लगाकर युवक किसी रंजिश या उसके चलते उसके खेत में विस्फोटक ने उसकी जान ली। परिजनों ने दोषियों को जल्दी गिरफ्तारी की मांग की। इलाके में दहशत और ग्रामीणों को आक्रोश। घटना के बाद भय आक्रोश माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर खेत में बारूद विस्फोटक रखा है तो गंभीर सुरक्षा की चूक है। वहीं हत्या की आशंका के मामले में गंभीर हर एंगल की जांच में जुटी है पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर ध्यान रखते हुए जांच जारी की। एसएफएल की टीमें आसपास से पूछताछ कर मोबाइल डिटेल और आधार पर काम कर रही कोशिश कर रही है। मारवाड़ न्यूज़ 21 इस मामले पर पूरी नज़र बनाए रखा है और ऐसी घटनाएं जब सामने आती है दिल को झकझोर कर रहती है, क्योंकि मारवाड़ अंचल एक ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें इलाके को झकझोर करके रख दिया। विस्फोटक से खेत में रखे और भीषण विस्फोटक के बाद युवक की जान ले ली। बल्कि सवाल ये छोड़ती है, जब अधूरे हैं धमाका इतना भयानक था तो युवक के सर और हाथ के चिंथड़े भी उड़ गए। मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना को लेकर शुरुआत में सामान्य थी। मृतक के युवक करीब हर युवक रोज की तरह काम के लिए जा रहा था। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये आज उसका आखिरी सुबह होगा। करीब 11 बजे ग्रामीण खेत की तरफ गए तो धमाका की आवाज़ सुनाई दी और धमाका इतना तेज़ था कि आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। खेतों में पहुंचे और मंजर देखा तो सन्न रह गए। खेत में पड़ा शव खेत में युवक का शव पड़ा देखकर और सतविष्ट हालत में देखकर शरीर के हिस्से दूर दूर बिखरे हुए थे। साफ लग रहा था कि धमाका बहुत शक्तिशाली था और मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। इलाके में सनसनी फैल गई। घटना फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। आसपास लोग जमा हो गए और सवाल पूछ रहे थे, क्या अचानक बारूद फट गया या किसी ने आसपास इलाके को सीज कर दिया और किसी की अनुमति के अंदर जाना मना है। पुलिस कई मौके पर अहम सबूत जुटाए हैं। एसएफएल की टीमें को भी बुलाया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने शव
मोचरे में रखाकर और परिजनों का फूटा गुस्सा, हत्या का आरोप। पुलिस परिजनों की घटना की साजिशन, हत्या करार और परिजनों का कहना युवक किसी पुरानी रंजिश। परिजनों ने आरोप लगाया कि ये कोई हादसा नहीं, हमारे बेटे को जानबूझकर किसी ने खेत में विस्फोट रखा था। परिजनों और दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग। हादसा या हत्या, पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है। पुलिस के लिए यह मामला बहुत आसानी नहीं है। एक तरफ तो खेत में विस्फोटक रखा और तीव्रता से शव की हालत पर सवाल करते हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हर पहलू पर जांच की जा रही है, हादसा हो सकता है और हत्या भी। अभी कुछ कहना जल्दबाजी है। बारूद खेत में आया कहाँ से? सबसे बड़ा सवाल, खेत में बारूद आया या विस्फोटक आया कैसे? ग्रामीणों के अनुसार इलाके में ऐसी घटनाएं नहीं हुई है। अगर खेत में विस्फोटक किसने रखा, किसी मकसद के लिए रखा गया, क्या युवक इसकी जानकारी थी? इन सवालों का जवाब कब तक मिलेंगे? ग्रामीणों का डर है और आक्रोश है। घटना के बाद गांव में भय माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर खेतों में विस्फोटक रखे जाने से कोई सुरक्षित नहीं है तो ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को सख्त निगरानी की मांग की। राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रियाएं, घटना व स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने भी मौके पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आश्वासन दिया। एसएफएल टीम की रिपोर्ट पर टिकी जांच है। पुलिस की नज़र एसएफएल टीम की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। रिपोर्ट में साफ हो सकता है विस्फोटक किस प्रकार आया गया, कितनी मात्रा में विस्फोटक था इस्तेमाल किया गया था, विस्फोटक जानबूझकर कराया गया या नहीं। मॉडल या कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। पुलिस ने मृतक के मोबाइल का कॉल डिटेल और लोकेशन भी खंगाला गया। पता लगाने पर की पूरी कोशिश की जा रही। आखिरकार समय पर इन युवकों के लोगों को संपर्क, परिजनों को न्याय का इंतजार है। परिजन लगातार पुलिस थाने के चक्कर काट रहे हैं। उनका कहना है कि जब सच्चाई सामने आएगी, कब आएगी, तब तक वह शांत नहीं बैठेंगे। अब आगे क्या होगा? अब पूरे इलाके में की नज़र पुलिस की जांच पर टिकी हुई है। क्या एक हादसा है या दर्दनाक मौत या फिर किसी की सोची समझी साजिश है? युवक की जान ली। इन सवालों का जवाब कितने दिनों में आने वाले? जांच सामने कब आएगी? मारवाड़ न्यूज़ 21 ने ये रिपोर्ट अपने हिसाब से कहानी बनाकर आप लोगों को सुनाई है। प्रहलाद राम बुगासरा, पिता का नाम दयाराम बुगासरा, जिनकी बताया जा रहा है कि वहाँ पर कोई विस्फोटक सामग्री थी, पड़ी थी खेत में, उसके कारण उसकी हत्या हुई। आज हमने बात बताई जो खिंवसर उपखंड के भाउंडा थाना क्षेत्र के खोड़ो गांव की। खोड़ो गांव में एक विस्फोटक के कारण एक आदमी की मौत हो गई थी। इसकी पूरी डिटेल हमने आपको बताई थी। पुलिस जांच में जुटी हुई है। इसके बारे में हमारे पास कोई आगे की कोई रिपोर्ट आएगी, हम आप लोगों को ज़रूर आगे बताएंगे। हमारा काम किसी भावना या किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, न ही किसी समाज की ठेस पहुंचाना। हमारा काम एक सच्चाई बताना है। जब हमने सोशल मीडिया फेसबुक पर ये घटनाएं देखी है जहाँ ये खनन हो रहे हैं, वहाँ खनन होने के कारण वहाँ पर पत्थर भी बताए जा रहे हैं ऊपर उछलते हैं, वो भी कारण हो सकता है, या कोई सोची समझी साजिश भी हो सकती है। अब तो ये काम एसएफएल की टीम पुलिस जांच में जुटी हुई है। आगे उनके पास क्या रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम आप लोगों को एक नई कहानी बनाकर बताएंगे। हालांकि अभी तक तो पुलिस के अनुसार एक विस्फोटक से ही बताई जा रही है। और आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें ताकि हम आपको नई नई कहानियाँ सुनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।